अफगान तालिबान की हठधर्मी से इस्तांबुल मुज़ाकरात नाकाम। भारतीय इशारों पर तालिबान वफ्द का दहशतगर्द ठिकाने खत्म करने की तहरीरी यकीन दहानी से इनकार। पाकिस्तान ने अफगान दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखने का ऐलान कर दिया। अफगान वफ्द ने बार बार गुफ्तगू के असल मसले से रुख मोड़ा और कलीदी नुक्ते से इन्हिराफ किया। मुज़ाकरात का वाहिद एजेंडा पाकिस्तान पर अफगान सरजमीन से हमलों को रुकवाना था। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का सोशल मीडिया पर पैगाम। मुज़ाकरात के लिए सहूलत फराहम करने पर कतर और तुर्किया से इजहार तशक्कुर। रिएक्शन देना है, हम देखेंगे। अगर ये रास्ता अपनाया है काबुल वालों ने कि इसमें जो कन्फ्रंटेशन जो है उसका रास्ता उन्होंने जो अपनाया है, फिर इस तरह तो फिर वो मानते थे कि ये जो इनको रोकना चाहिए टीटीपी वालों को, और इनको ये हमारी सरजमीन इस्तेमाल करते हैं, सारी बातों में एग्रीमेंट करते हैं, लेकिन इसको राइटिंग में जो है वो देने को तैयार है। अफगान तालिबान तसादुम चाहते हैं तो फिर ऐसा ही सही, उन्हें गारों में धकेलने के लिए ज्यादा ताकत की जरूरत नहीं। ख्वाजा आसिफ ने खबरदार कर दिया, अफगान तालिबान टीटीपी को मसला मानते हैं लेकिन तहरीरी यकीन दहानी पर तैयार नहीं। अफगान तालिबान अपने जाती मफादात की खातिर पाकिस्तान की सलाहियतों को आजमाने की गलती ना करें, वरना ये शौक उन्हें महंगा पड़ेगा। वजीर दिफा की वार्निंग, अंजाम का हिसाब रखने के मशवरे के साथ तोरा बोरा की शिकस्त भी याद दिला दी। ईरान की पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इख्तलाफात के हल के लिए ताउन की पेशकश। तेहरान में वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी सदर से मुलाकात। मुस्लिम ममालिक अपने इत्तेहाद और भाईचारे को बरकरार रखते हुए मुश्तरका दुश्मनों के खिलाफ खड़े हैं। मसूद पेजिशकियान की गुफ्तगू। मोहसिन नकवी का कशीदगी कम कराने के लिए ईरान के किरदार का खैर मकदम। वफाकी वजीर दाखिला की तेहरान में ECO इजलास के मौके पर अफगान नायब वजीर दाखिला से भी मुलाकात। बरादर मुल्कों की तरह इख्तलाफात मुज़ाकरात के जरिए हल करने की उम्मीद जाहिर कर दी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों पर जमीन तंग कर दी। कोयटा के करीब चिल्तन के पहाड़ी सिलसिले में कार्रवाई। 10 से ज्यादा दहशतगर्द हलाक। मारे जाने वाले दहशतगर्दों का ताल्लुक कलदम तंजीम से है। पाक अखवान कशीदा सूरत हाल में तोरखम बॉर्डर 18वें रोज भी हर किस्म की आमद रफ्त के लिए बंद रहा। मकामी शहरियों, सियासी और समाजी कारकुनों का सरहद की बंदिश के खिलाफ एहतजाज। अफगान हुकूमत से पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का मुतालबा। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को जबरदस्त फाइटर और वजीर आजम शहबाज शरीफ को बेहतरीन शख्सियत करार दे दिया। अमरीकी सदर की सेउल में भारतीय वजीर आजम के जख्म पर नमक पाशी। नरेंद्र मोदी को इंतहाई सख्त शख्स और किलर का खिताब दे डाला। नकल भी उतारी। पाक भारत जंग में 7 खूबसूरत जहाज गिराए गए। भारतीय वजीर आजम से पाक भारत तनाज़े पर बात हुई। 2 दिन बाद ही भारत ने अमरीका से राबता करके अपने मौक़िफ़ में तब्दीली से आगाह किया। अमरीकी सदर ने फिर नरेंद्र मोदी को दुखती रग पर हाथ रख दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरे सऊदी अरब मुकम्मल करके पाकिस्तानी वफ्द के हमरा इस्लामाबाद पहुंच गए। रियाज के नायब गवर्नर ने वज़ीर आज़म समेत पाकिस्तानी वफ्द को रुखसत किया। वज़ारत दाखिला ने कलदम TLP के 290 रहनुमा, माली मुआवनीन और सख्त गिर कारकुनों के नाम आरजी कौमी शनाख्ती का फहरिस्त में शामिल कर लिए। फहरिस्त में TLP के सरबराह साद रिजवी, उनके भाई अनस रिजवी और 21 दीगर सीनियर ओहदेदारान शामिल हैं। सियासत की आड़ में या मजहब की आड़ में अगर कोई जत्था हथियारों से लेस होकर सड़कों पे आ जाए और कहे कि मुझे मेरी मर्जी करने दी जाए, वरना मैं रास्ता बंद करूंगा, वरना मैं गोली चलाऊंगा, वरना मैं रियासत को यरगमाल बनाऊंगा, अवाम को यरगमाल बनाऊंगा, तो वो सिर्फ एक अपना एजेंडा फॉरवर्ड नहीं कर रहा, वो आप सबकी बदनामी का बायस बन रहा है। खुदा ना खास्ता 600 अफराद जहां बहक हों तो वो लाशों को तो ढेर लग जाएगा। वो किधर है वो लाश? मैं तो सबूत मांगती हूँ, मुझे दें ताकि मैं अपनी पुलिस को पकड़ूं कि क्यों मारा है उसको। मजहब की आड़ में हथियार उठाने और अमलाक जलाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। वजीर आला पंजाब ने रास्ते बंद करना और आवाम की जिंदगियों को खतरे में डालना नाकाबिले कबूल करार दे दिया।
जंगबंदी मुआहदे पर गजा के बासियों ने खुशियां मनाई। यहाँ पुलिस एहलकारों पर गोलियां चलाई गईं। सरकारी एहलकारों के जनाजे दुनिया ने देखे। खुदा न ख्वास्ता 600 अफराद जहां बहक हुए तो लाशें कहां गईं। मरियम नवाज का लाहौर में इत्तेहादे बैनुल मुस्लिमीन कमेटी के इजलास से खिताब। कलदम मजहबी जमात के सील किए गए मदारिस मुफ्ती मुनीब के हवाले करने का ऐलान। पीपल्स पार्टी ने आजाद कश्मीर के वजीर आजम के लिए चौधरी यासीन का नाम फाइनल कर लिया। मरकजी क़यादत ने मंजूरी दे दी। फैसल मुमताज राठौर, लतीफ अकबर और सरदार याकूब के नाम भी जेर गौर थे। पार्टी की जानिब से बाकायदा ऐलान जल्द मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा काबीना के लिए मशावरत हतमी मरहले में दाखिल। जल्द ऐलान मुतवक्के। पहले मरहले में मुख्तसर काबीना होगी। बानी से मुलाकात के बाद दूसरे मरहले में काबीना में मजीद तौसी की जाएगी। काबीना मेंबरान के नामों का ऐलान कल होने वाले सेनेट इलेक्शन के बाद किए जाने का इम्कान। आज़म बुखारी ने केपी काबीना में शमूलियत के लिए बोलियां लगने का दावा कर दिया। अच्छी वजारतों के लिए 70 करोड़ से 1 अरब तक का रेट तय हो रहा है। जो लोग पैसे देकर वजीर बनेंगे वो करप्शन क्यों नहीं करेंगे। पंजाब की वजीर इत्तलात का सवाल। 40 अरब रुपए का कोहिस्तान स्कैंडल केपी में करप्शन का सबूत करार दे दिया। बानी पीटीआई कई मुकदमात में सजा याफ्ता हैं और कई मुकदमात में वो अंडर ट्रायल हैं। अब वजीर आला की जो डिमांड है ये बिल्कुल अनजस्टिफाइड है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और ये आउटराइटली इल्लीगल है। बैरिस्टर अकील ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को हलफ की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब करार दे दिया। बानी पीटीआई कई मुकदमात में सजा याफ्ता हैं। काबीना की तश्कील के लिए बानी से मुलाकात की शर्त गैर आईनी और गैर कानूनी है। वजीर मुमलिकत बराए कानून और इंसाफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शिबली फराज के बाद सजा के बाद खाली होने वाली सेनेट नशिस्त पर कल इलेक्शन होगा। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में सुबह 9 से शाम 4 बजे तक वोट डाले जाएंगे। खुर्रम शहजाद पीटीआई के उम्मीदवार। अपोजिशन ने ताज आफरीदी को मुत्तफिका उम्मीदवार नामजद कर दिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी और अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्लाह की मुलाकात में इत्तेफाक। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने शिबली फराज की खाली नशिस्त पर सेनेट इलेक्शन रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। इंतखाबी मामले में मदाखलत नहीं करेंगे। अदालत के रिमार्क्स। चेयरमैन सेनेट की जानिब से रेफरेंस भेजे बगैर इलेक्शन कमीशन किसी को नाअहल नहीं कर सकता। बैरिस्टर गौहर का दावा। तहरीक के इंसाफ में अंदरूनी इख्तलाफात संगीन। बानी से मुलाकात के लिए 2 अलग अलग फहरिस्तें सामने आ गई। पार्टी ज़राए के मुताबिक फहरिस्त मुरतब करने की जिम्मेदारी बैरिस्टर अली जफर को दी गई थी। सलमान अकरम राजा ने अपनी फहरिस्त जारी कर दी। छब्बीस नवंबर एहतजाज केस में अदम पेशी पर अलीमा खानम का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक। डायरेक्टर जनरल नादरा ने रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में शराब और असलहा बरामदगी केस। अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी बरकरार। आइंदा समात पर गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ थाना बारागाह में मुकदमा दर्ज है। मुतनाज़ा ट्वीट केस में ईमान मजारी के शौहर गिरफ्तार। इस्लामाबाद पुलिस ने हादी अली चट्ठा को कमरा अदालत से बाहर निकलते ही हिरासत में ले लिया। अदालत का ईमान मजारी को भी कल गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। MCCIA के 6 अफसरान की जिस्मानी रिमांड की दरखास्त का तहरीरी हुक्म जारी। उरुबा जतोई ने FIA को दरखास्त की कि तफ्तीशी अफसरान शुएब रियाज और सरफराज चौधरी ने रिलीफ के नाम पर रिश्वत मांगी। तमाम रकम से मुतालिक तफसीलात भी बताएं। डकी के भाई जियाउर रहमान को बतौर गवाह पेश किया। मुल्जिमान के खिलाफ प्राइवेट शिकायत कुनिंदा की सूरत में मटेरियल मौजूद है। तफ्तीश मुकम्मल करने के लिए मुल्जिमान का रिमांड दिया जाना जरूरी है। तहरीरी फैसले का मतन। एशियाई तरक्याती बैंक के ग्रीन क्लाइमेट फंड ने $25 करोड़ फाइनेंसिंग की मंजूरी दे दी। फंड पाकिस्तान, वस्ती एशिया, जनूबी कॉक्स ममालिक के मंसूबों पर खर्च की जाएगी।
मंसूबे के तहत सवात में निज़ाम आबपाशी, निकासी आब और ज़रई पैदावार बढ़ाने का मंसूबा मुकम्मल किया जाएगा। मरियम नवाज की अमरीकी सरमायाकारों को पंजाब में सरमायाकारी की दावत। अमरीकी कौंसिल जनरल से मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब ने पाक अमरीका दोतरफा ताल्लुकात में बेहतरी खुश आइंद करार दे दी। अमरीकी कौंसिल जनरल की पंजाब में तरक्याती कामों की स्पीड की तारीफ। पाक अमरीका तिजारती मुआहदे के बाद खाम तेल की दरामद शुरू। अमरीका से 10 लाख बैरल तेल लेकर टैंकर बलोचिस्तान पहुंच गया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का अलजज़ायरी हम मनसब अहमद अताफ से टेलीफोनिक राबता। गजा जंग बंदी समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। कराची को लोग भले बुरा भला बोले, लेकिन आज भी पूरे पाकिस्तान से लोग रोजगार करने के लिए, नौकरियों के लिए, सेहत के इलाज करने के लिए कराची में जाते हैं, पाकिस्तान के किसी और शहर में नहीं जाते। एक अच्छा शहरी होने के नाते ट्रैफिक के कवानीन की पासदारी करें। हुकूमत आपसे चालान के पैसे नहीं चाहती। हुकूमत का मकसद चालान करना नहीं है, हुकूमत का मकसद आपसे पैसे लेना नहीं है। हुकूमत का मकसद है कि आप अपने ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करें ताकि 1 रुपया भी चालान ना मिले। कराची में डिफेंस से कोरंगी जाने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। ताज हैदर ब्रिज आवाम के लिए खोल दिया गया। पुल पर बाइक राइडर्स के लिए अलहदा लेन। शर्जील इनाम मेमन ने मंसूबा आवाम के लिए तोहफा करार दे दिया। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी ना करें तो चालान भी ना हो। सूबाई वजीर भारी जुर्मानों के ऐलान पर डट गए। वर्ल्ड बैंक के इश्तिराक से येलो लाइन BRT बनाने का ऐलान। पंजाब में स्मोक का रोक। फैसलाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 913 तक जा पहुंचा। लाहौर में भी फजाई आलूदगी खतरनाक हद तक बढ़ गई। AQI 500 से जायद रिकॉर्ड। शहर में स्मोक का सबब बनने वाले इकदामात के खिलाफ कार्रवाइयां। स्मोक गन्स का इस्तेमाल। इस्लामाबाद के H और I सेक्टर में आलूदगी फैलाने पर मुतअद्दिद ईंटों के भट्टे मिसमार। तमाम भट्टा मालिकान को फौरी तौर पर ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी अपनाने की हिदायत। डेरा मुराद जमाली में कौमी शाहरा पर पुलिस मोबाइल पर दस्ती बम हमला। 2 पुलिस एहलकार जख्मी। नसीराबाद में ट्रेन पर रॉकेट हमला। जवाबी कार्रवाई पर शरपसंद फरार। जामशोरों के गांव फैज मोहम्मद में गैस्ट्रो के 105 मरीजों का इलाज मुकम्मल। मुज़िर सेहत पानी की वजह से गैस्ट्रो ने 6 अफराद की जान ले ली। 100 से जायद मुतासिर हुए थे। वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर पानी के टैंकर के इलाके में रवाना कर दिए गए। मुराद अली शाह का मुतासरा गांव में फौरी तिब्बी कैंप से कायम करने का हुक्म। सिंध काबीना का सरकारी गाड़ियों के अलॉटमेंट और इस्तेमाल में मुतालिक किफायत शारी अपनाने का फैसला। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने वाजे किया कि गाड़ियों की खरीदारी, मुरम्मत और इस्तेमाल के तमाम मराहिल में शफाफियत यकीनी बनाई जाएगी। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 11 में अदालती हुक्म पर कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन। काबिजीन का KDA के अमले पर पथराव। सड़क ब्लॉक करने की कोशिश। कराची के मुख्तलिफ अजला में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। जिला बस्ती, कोरंगी, कैमाड़ी और मलीर में भी सड़कों और फुटपाथों पर कायम चाय के होटल, केबिन और ठेले जब्त। जिला इंतजामिया का तहवील में लिया गया सामान भी वापस ना करने का ऐलान। कराची के इलाके कोरंगी में घर से फंदा लगी लाश मिली। मुबीना टाउन, सरजानी टाउन और शाहराए नूरजहां से मुकाबलों के बाद 5 स्ट्रीट क्रिमिनल गिरफ्तार। कब्जे से असलहा और छीनी हुई मोटरसाइकिल बरामद। गुजरात में फाटक खुलवाने के लिए रेलवे मुलाजिम पर तशद्दुद करने वाले शख्स का सॉफ्टवेयर अपडेट। मुलजिम शम्स अब्बास ने माफी मांग ली। लाहौर और आरिफ वाला से ड्रोन्स के जरिए मनशियात स्मगल करने वाले गिरोह गिरफ्तार। 5 ड्रोन्स, 6 कंट्रोलर्स, 15 बैटरियां और 2 मोटरसाइकिलें जब्त।
लाहौर के रिंग रोड पर गुजरने वाली 1.5 लाख गाड़ियों की मॉनिटरिंग होगी। पंजाब हुकूमत का रिंग रोड पर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर कायम करने का फैसला। ट्रैफिक मैनेजमेंट के साथ ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर भी नजर रखी जा सकेगी। मरी के लोअर बाजार में शॉर्ट सर्किट के बाइस दुकान में आग भड़क उठी। लाखों रुपए का सामान जलकर खाक। अटक में गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों को दुकानें और मकानात किराए पर देने वालों के खिलाफ कार्रवाई। 3 अफराद गिरफ्तार, 6 अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज। मुल्क में सोने के फी तोला निर्खों में 3,500 रुपए का इजाफा। 1 तोले के निर्ख 4,19,862 रुपए हो गए। अमन मुआहदे तोड़कर इजराइल ने शुमाली गजा पर बमबारी कर दी। 46 बच्चों समेत 104 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। खून बहाने के बावजूद गजा जंग बंदी बरकरार रहने का दावा। अमरीकी नायब सदर ने गजा बमबारी इजरायली फौज पर हमले का जवाब करार दे दिया। पाकिस्तान ने गजा में नए इजरायली हमलों को आमन के लिए खतरा और बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। मासूम शहरियों के जानी नुकसान की शदीद मसम्मत। फ्रांस ने भी गजा आमन मुआहिदा खतरे में करार दे दिया। पाकिस्तान ने भारत के 2,100 सिख यात्रियों को वीजे जारी कर दिए। ननकाना साहिब में अगले माह बाबा गुरु नानक की सालगिरह की तकरीबात शेड्यूल हैं। मुसलमानों के खिलाफ तासुब, इंतहा पसंदी और नफरत अंगेजी बीजेपी की इंतखाबी मुहिम का हथकंडा बन गई। बिहार में आरएसएस के इंतहा पसंद हिंदुत्व का जहर घोलने लगे। बीजेपी ने तौहीन आमेज ग्राफिक पोस्ट में मुसलमानों पर घुसपैठिए का लेबल लगा दिया। भारतीय वजीर दाखिला ने मुसलमानों के खिलाफ घुसपैठिए जैसे रिमार्क्स को दुरुस्त करार दे दिया। बीजेपी रहनुमा गिरिराज सिंह ने मुसलमानों को नमक हराम तक कहा। यूपी के वजीर आला ने तरक्की बामुकाबला बुरका जैसी नई मुस्लिम मुखालिफ मुहिम का ऐलान कर दिया। कांग्रेस की बीजेपी पर कड़ी तनकीद, जानबूझकर फिरका वराना तकसीम को हवा देने का इल्जाम। अफगान तालिबान की बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां उरूज पर पहुंच गई। अफगान बच्चों की तालीम और पर कदगन लगा दी। अफगानिस्तान में 2 करोड़ से ज्यादा बच्चे स्कूल नहीं जाते। 90% से ज्यादा बच्चे सादा मतन भी नहीं पढ़ सकते। लड़कियों की तालीम पर पाबंदी से 2 करोड़ लड़कियां इल्म की रोशनी से महरूम हो गईं। 1,000 से ज्यादा स्कूल बंद हो गए। यूनिसेफ और यूनेस्को ने अफगान तालिबान की तालीम के खिलाफ दहशतगर्दी से आलमी बरादरी को खबरदार कर दिया। जनूबी कोरिया का अमरीकी सदर ट्रंप के लिए मुल्क का सबसे बड़ा एजाज। सदर ली जे म्योंग ने सुनहरी ताज का तोहफा भी दिया। जनूबी कोरिया अमेरिका से बहुत से हथियार खरीद रहा है। जल्द तिजारती मुआहदे को हतमी शक्ल दी जाएगी, सदर ट्रंप का ऐलान। शुमाली कोरिया ने समंदर से जमीन पर मार करने वाले क्रूज मिसाइलों का कामयाब तजुर्बा कर डाला। मिसाइल ने तकरीबन 7,800 सेकंड तक मुकर्ररा रास्ते पर परवाज करने के बाद अपने हदफ को दुरुस्तगी से निशाना बनाया, हुक्काम का दावा। रूस ने एटमी हथियार ले जाने वाले सुपर टारपीडो का कामयाब तजर्बा कर लिया। समंदर की गहराई से निकलकर 10,000 किलोमीटर दूर तक अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत हासिल। नए मिसाइल टेस्ट से प्यूटन ने यूरोप के आगे ना झुकने का पैगाम दिया, तज्जियाकारों की राय। मगरिबी लंदन में चाकू हमले में एक शख्स हलाक और 2 जख्मी हो गए। पुलिस ने वाकई के बाद अफगान शहरी को गिरफ्तार कर लिया। वाकया फौरी तौर पर दहशतगर्दी करार देने से इनकार। माउंट एवरेस्ट बेस कैंप पर लैंडिंग के दौरान प्राइवेट हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया। पायलट महफूज। शदीद बर्फबारी के बाद नेपाल और चीन ने कोहे पैमाओं को माउंट एवरेस्ट जाने से रोक दिया। पाकिस्तान जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 2025 से दस्तबरदार FIH ने पाकिस्तान की जगह ओमान को शामिल करने की तस्दीक कर दी। इवेंट 28 नवंबर से 10 दिसंबर तक भारत में शेड्यूल है।
सऊदी अरब ने नई तारीख रकम कर दी। जमीन से 350 मीटर ऊपर स्टेडियम मुतारिफ करा दिया। 2034 के फीफा वर्ल्ड कप के मैचेस की मेजबानी करेगा। सऊदी अरब की जानिब से वर्ल्ड कप 2034 के लिए 15 मेजबान स्टेडियम्स की फहरिस्त और उनके तस्वीरी खाके जारी किए जा चुके हैं। आलमी नंबर 1 स्पेन के कार्लोस अल्कारेज को पेरिस मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट में अपसेट शिकस्त हो गई। आलमी नंबर 1 इंग्लैंड को कैमरॉन नोरी ने पहला सेट हारने के बावजूद कार्लोस अल्कारेज को टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। कराची में तीसरी चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ स्क्वॉश चैंपियनशिप जारी। वापडा के नासिर इकबाल, पंजाब के अब्दुल्ला, सिंध के अब्दुल बासित और आर्मी के सद्दामुल हक ने अपने अपने मैचेस जीत लिए। झंग में धी रानी प्रोग्राम के तहत 169 जोड़ों की शादी की इज्तिमाई तकरीब। वजीर आला पंजाब की तरफ से जोड़ों को सलामी कार्ड्स दिए गए। मौसम खिज़ां के आगाज के साथ ही बीजिंग में दरख्तों के पत्ते सुर्ख और सुनहरी रंगों में तब्दील हो गए। चीनी बाशिंदों ने हसीन मंजर का नजारा किया और खूबसूरत लम्हों को तस्वीर में कैद किया। ऑस्ट्रेलिया के साहिल पर 109 साल कदीम फौजियों की तहरीर बोतल में बंद मिली। तहरीर पहली जंग अजीम के दौरान लिखी गई होगी। माहिरीन आसार कदीमा का अंदाजा। और हांगकांग में ड्रोन शो के दौरान आसमान रोशनियों से जगमगा उठा। सयाहों की बड़ी तादाद दिलकश मनाजिर देखने उमड़ आई।